वो इस दुख में रोती है। बिटिया तुमको बेहद चाहे, लेकिन भरती है अब आहें। चली दर से तेरे अकेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। तो गाइस यहाँ हम लोग अब निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी मैंने ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया है, नहाया ना धोना कुछ नहीं किया है, लड्डू के पापा ने बस किया है। तो अभी मैं एक्चुअली सब ट्रॉली थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक मतलब कि जो सामान ज़्यादा ज़रूरी है वही ले जाऊँगी, अदरवाइज नहीं ले जाऊँगी। तो वही अभी एडजस्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। फ़ोन की बैटरी है डिस्चार्ज। और खूब सारा प्यार दीजिएगा व्लॉग को। और बस अभी जल्दी से पैकिंग करते हैं। पता नहीं क्या पहन के जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि लोअर और टी शर्ट पहन के जाऊंगी, लेकिन अभी देखते हैं क्या पहन के जाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली गाइस टाइम हो चुका है घर से निकलने का। और अभी एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, पापा जी भी जाएंगे बीच रास्ते तक साथ में, उसके बाद से हम लोग निकल जाएंगे। और लड्डू को दूध दे रही हूँ लेकिन पी नहीं रहा। सिर्फ बुझ मौसी को जा, बुझ मौसी को जाए, ये भी जाएगा, रैबिट भी। नो, तुम इसको डर्टी कर दोगे रैबिट को। डू यू वांट रैबिट? बाय। ना ठीक हो नहीं, जाओ तब नानी से मांगना। और यहाँ पे अभी खाना पैक करते हैं। नहीं, कम करते करते भी इतने सारे सामान हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि मैं 2 साड़ी बस वापस ले जा रही हूँ। और मेरे आने के बाद 4-5 साड़ियाँ मैंने खरीदी है, लेकिन 2 ही साड़ी मैं ले जा रही हूँ। 2 हैवी साड़ियाँ मैंने यहाँ रख दिया है, बिकॉज़ फिर कुछ टाइम में मुझे आना है, तो यहाँ पे रख के जा रही हूँ हैवी साड़ियाँ। अगर मैं नहीं आऊँगी, इनकेस प्रिंस भी आता है तो वो वापस आ जाएगा। और मोर ओवर मुझे पसंद है साड़ी पहनना, लेकिन बैंगलोर में मैं साड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ। करती हूँ मैं तो अपने मन से, लेकिन ज़्यादा काम नहीं होता है। और हर ओकेज़न में कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं लोग, तो इसीलिए। एंड हाँ, किसी ने कमेंट किया था कि दी आप हर ओकेज़न में रेड साड़ी क्यों पहनते हो? तो ऐसा नहीं है। रेड मेरे पास आई थिंक 3-4 साड़ियाँ होंगी। एंड ये जो रेड साड़ी थी वो मुझे प्रिंस की तरफ से मिला था रक्षाबंधन पे। तो मैंने सोचा चलो, पहले मैं करवा चौथ पे पहनने वाली थी, बट फिर मैंने वहाँ पे पर्पल लहंगा पहना तो वो नहीं पहनी मैं। फिर मैंने सोचा चलो छठ वगैरह में पहन लूँगी। तीज में मैंने हरा कलर का पहना था। फिर जो दिवाली है उस पर मैंने एकदम बॉटल ग्रीन पहनी थी, जो मेरे भैया ने दी थी। एंड मैंने अपने लिए रखा हुआ था साड़ी दिवाली के लिए, जो कि मैं स्टिच करने के लिए दी थी, बट वो टाइम पे आया नहीं। एंड मोर ओवर छठ पे भी जो मैंने दिया था वो आया नहीं। और छठ के साथ बहुत बड़ा लोचा हुआ था। मैं सिवान से साड़ी खरीद के ले गई थी अपने लिए। एंड मेरी भाभी को सेम साड़ी पसंद आया था, तो मतलब कि उन्हें उसमें का ही सेम साड़ी चाहिए था। यानी कि मेरी जो यहाँ की सिवान वाली भाभी है, मनीषा भाभी है, तो उन्होंने सेम डिट्टो साड़ी ली थी। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी वो साड़ी, क्योंकि फिर दोनों सेम सेम हो जाएंगे। फिर मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता कि मतलब एकदम डिट्टो कलर वलर सब सेम उन्होंने ले लिया था। तो फिर मैंने बोला कि चलो उसको मैं कभी और किसी और ओकेज़न में पहनूंगी। पूरा प्रिंट व्रिंट सब सेम हो चुका था, इसलिए मैंने वो किया। हालांकि वो साड़ी मेरी वहाँ की भाभी को भी पसंद आया था, बट मैंने बोला कि नहीं भाभी, आप दूसरा कलर लीजिए। यहाँ भी मैंने बोला था कि आप मतलब सेम मत लो, लेकिन उन लोगों को सेम पसंद आया तो लिया। तो इसलिए मैंने बोला कि छोड़ो, इसलिए रेड हो गया। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं एक मतलब रेड टाइप का ही पहनती हूँ। एंड हाँ, मोर ओवर जो मेरा चुन्नी है शादी का, वो हम लोग हर ओकेज़न में लेते हैं। यानी कि ऐसे अगर तीज वगैरह हो तो उसमें लेते हैं, तो वो रेड, आप कोई भी कलर पहनो बट रेड चुन्नी आ जाती है, तो वो रेड सा ही लुक आता है। तो वही हुआ था छठ में भी। एंड छठ का उतना अच्छे से मेरा मन था नहीं, बट उस टाइम एक और रीज़न हो गया था कि ब्लाउज़ रेड वाले की स्टिच थी और ब्लू वाला मैंने स्टिच करने के लिए दिया था। तीनों एक साथ ही दिया था, बट नहीं हो पाया था। तो वो मैं अभी यहाँ रख के जा रही हूँ, रेड और ब्लू दोनों ही साड़ी, क्योंकि वो दोनों थोड़े हैवी हैं। एंड उनको आने वाले कोई ओकेज़न में हम लोग पहनेंगे, तो अभी मैं रख के जा रही हूँ। वैसे ओकेज़न जब आएगा तो हम लोग साड़ियाँ भी ले ही लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल निकलते हैं। एक ट्रॉली यहाँ है, सामान कम करते करते भी इतने सारे सामान हो चुके हैं।
2 ट्रॉली, 2 पिट्ठू बैग और 2 वैसे झोले टाइप के, क्योंकि एक सोनाली भाभी का आया था और एक हमारा खाने पीने का। तो बस बने रहिए व्लॉग में, मिलते फिर थोड़ी देर में। बाबुल तेरी प्यारी बिटिया आज विदा लो होती है, तेरे गले ना लग पाई क्यों वो इस दुख में रोती है। बिटिया तुमको बेहद चाहे लेकिन भरती है अब आहें, चली दर से तेरे अकेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। और यहाँ एज़ यूजुअल जब हम लोग कहीं जाते हैं तो प्रिंस बाहर निकलने के टाइम ही गाड़ी धोता है, तो वो गाड़ी धो रहा था और पटना जाने वाला था हम लोग को छोड़ने। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कैप्चर हुई हैं जो कि यहाँ आ गए थे कबाड़ वाले भैया, तो प्रिंस बोल रहा था भैया इसको ले करके जाओ, फिर वो अपने में भी वीडियो बनाया कि कबाड़ आया है तो इसको ले कर लड़ रहा है क्या? ना कुछ नहीं लग रहा है, सब ठीक है। तभी तो जरा मुंह में सामने देख के पता लगा। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसांदे लंघ गया साल वे। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसांदे लंघ गया साल वे। धन्यवाद तेरा दिल दिया राज आवे वांग रानियां ते रखी होईया, सोना ते पतंदरा तू खास कोई ना वे, गल्लां मिठियां दी खट्टी होईया, सोना ते पतंदरा तू खास कोई ना वे, गल्लां मिठियां दी खट्टी होईया। और यहाँ गाइज हम लोग आ गए थे मेरे हस्बैंड की फ्रेंड, मतलब हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ से मिलने। मैं अब मेरी भी फ्रेंड हो चुकी हैं, वो हैं ये आरती जी। और यहाँ हम लोग मजाक कर रहे थे एक दूसरे से कि नाश्ता इन्होंने बनाया, लेकिन ये बाहर से लेके आई थी। थोड़ा देर वेट किए, गरम समोसा चला रहा था, वहाँ से पॉलिथीन में बांध के देते हैं। ये रेसिपी चलिए स्टार्ट कीजिए। कैसे बना? पहले मैं मार्केट गई, मार्केट जाने के बाद वहाँ मैंने 30 मिनट वेट किया, फिर उसके बाद समोसा अपने आप हलवाई ने मुझे बना कर दे दिया और मैं झट से लेकर आ गई। पैसा नहीं दिए यानी इसका मतलब रेसिपी था और वेट की इसीलिए इनको फ्री में दे दिया, पैसा नहीं लिया। और बताइए कैसा लग रहा है आज हम लोग आए हैं तो? मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोग मेरे घर आए हैं। मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी इन लोगों से मिलने के लिए। हम लोग पिछली बार भी आए थे। करके रखती है सारा कुछ, ये इनका हैट है जो कि ये ली थी। ये देखिएगा लपेट रहे हैं एकदम। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। यहाँ लड्डू अपने में लगा हुआ है, ये लड्डू को देख रही है, इसका नाम है कू। गर्मी लग रही है ना, तो ये तो बिना फिल्टर के इधर मस्त लग रही है। हेलो ऐसे चलाई नहीं होगा, नॉर्मल है। इसको थूकने पे हंस रही है। सब मोबाइल में लगा बच्चा। आइए ना। अच्छा पहचान गई? हाय। उसको खाने पर निकलना भी है घर से। हाय हाय। निकले तो सही, लास्ट में हाँ, जाओ भैया के पास जाओ, मांग लो, फोन मांगो, बोलो कि नहीं देखते इतना। हाय। इसको लाइट दिख रहा है, फ्लैश देख के ही आ रही है।
मेरा फोन पकड़ लिया, मेरे को नहीं पता क्या शूट होगा, लेकिन आईज में लगेगा ना। चलो चलो हाय कर दो, हाय हाय एवरीवन। अब हम लोग मिलेंगे। सुचिता ठीक है। हेलो पू। इससे पहले आप खाएं कि नहीं पनीर कभी समोसा? तो फिर क्यों शौक हो गया? इस टाइम हो चुका है प्रिंस को यहाँ से जाने का। बाय बोलो, बाय वेदिका। अखा दे तू